अस्सलामुअलैकुम, आदाब, प्रणाम, जय हिंद साथियों। में इजाज़ बेबाक आज आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे को लेकर लाइव आया हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक हो रहा है वो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। मैं अपने विचारों से आप लोगों तक ज़िंदगी की जो अहम भूमिका होती है उस पर प्रकाश डालूँगा। साथ ही ज़िंदगी का क्या अर्थ है और ज़िंदगी किस तरह से गुजारी जाती है, इस पर मेरी क्या सोचने की क्षमता है, ये आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूँगा, प्रकाशित करूँगा, आप लोगों के बीच पेश करूँगा। तो आज हम ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ज़िंदगी का परिभाषा आप इस तरह भी कर सकते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है उसे ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी कई तरह के होते हैं। किसी के ज़िंदगी में खुशी, किसी के ज़िंदगी में दुखी, किसी के ज़िंदगी में नाराज़गी, किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत। तो ज़िंदगी हर इंसान की अलग अलग होती है, किसी इंसान की एक तरह की नहीं होती है। और साथ ही ज़िंदगी की जो हर इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है वो काफ़ी अलग होती है। आज सोचने के कारण ही आज दुनिया में इंसान परेशान है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह ने हर इंसान के सोचने की क्षमता अलग अलग बनाई है। अगर एक तरह की सोचने की क्षमता होती तो दुनिया में इस तरह का अराजकता, इस तरह का माहौल, इस तरह की बुराइयाँ, इस तरह की गुमराहियाँ ना फैलती। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से ज़िंदगी पे कुछ विचार आप लोगों के बीच अपना पेश करूँगा कि ज़िंदगी के बारे में मेरी क्या उद्देश्य है, मैं क्या सोचता हूँ। ज़िंदगी को आप इस मायने में अगर समझना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी को अनुभव करें, अच्छे लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, अच्छे रिश्तेदारी रखें, अच्छे कर्तव्य रखें, अच्छे कार्य करें, अच्छे काम करें और अच्छे मंजिल प्राप्त करें। तो इस तरह से आप ज़िंदगी को सफल बना सकते हैं। ज़िंदगी के अनुभवों को अगर जानना है तो आपको गहराई और तकलीफ़ों से और संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी के अनुभव को जान पाइएगा और आप कामयाब हो पाइएगा, आप खुशहाल रह पाइएगा इस दुनिया में। और ज़िंदगी की कई परिभाषा है, आप लोगों के प्रस्तुत करूँगा। फिर कुछ देर के बाद लाइव आता हूँ तो फिर ज़िंदगी के परिभाषा पे और प्रकाश डालूँगा। ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख, खुशी, नफ़रत, मोहब्बत, उदास, ना जाने कितनी तकलीफ़ें ज़िंदगी में आती है। हर इंसान को आती है, मुझे भी आती है, आपको भी आती है। मगर जो इंसान इस तकलीफ़ों को सहन कर लेते हैं और इस पर हिम्मत कर लेते हैं तो वो इंसान को काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जीने का अनुभव प्राप्त हो जाता है। अगर हम पहाड़ पर चढ़ेंगे तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए समय लगेगा ना जी, और समय लगेगा तो हमारी मंजिल जो है काफ़ी मुश्किल से हमें प्राप्त होगी। ये थोड़ी है कि हम देखते गए पहाड़ पर चढ़ गए। पहाड़ पर चढ़ने के लिए कई रास्ते होते हैं, कोई पैदल चलता है, कोई कार से चलता है, कोई बाइक से चलता है। तो जो इंसान पैदल चलता है पहाड़ पे तो वो ज़िंदगी की हज़ारों तकलीफ़ें सहती है और कुछ सीखने को उसको मिलता है। अगर हम उसी जगह पे बाइक से चले जाए तो हमको बस पहाड़ पे चढ़ना है, ज़िंदगी की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अगर आप लोग अपने आप को भापना चाहते हैं तो आप लोग भी कोशिश कीजिए किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य को मेहनत के माध्यम से उस उद्देश्य को पाने की कोशिश करें। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपके घर से आधा किलोमीटर दूर जनरल स्टोर है, कोई आदमी जाता है बाइक से और आप जाइएगा पैदल, तो बाइक और पैदल में क्या अर्थ रह जाएगा पता है आपको?
बाइक वाले के पास पैसे की खपत होगी, उसको पैसे का हानि होगा और जानते हैं कि आराम से जाएगा, मगर आराम में तो हराम है। अगर आप आराम करिए तब ना हराम आपके लिए हराम बनता वो। तो अगर आप उसी जगह पे आप जनरल स्टोर पर पैदल जाते हैं तो एक तो आपका पैसा बचेगा, एक आपकी स्वस्थ व्यवस्था मजबूत होगी, आपकी लंबी उम्र होगी, आपको किसी तरह का बीमारी नहीं होगा। तो आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। मगर नेचुरल ज़िंदगी मुझे लगता है पूरी दुनिया में 1% जी रहा होगा, वरना हर इंसान नेचुरल ज़िंदगी को छोड़ दिया है। सब आसानी ढूंढना है, आसानी के कारण काफ़ी ज़्यादा बीमारियां पैदा हो रही है। इंसान अच्छे से चल नहीं पा रहा, अच्छे से उसका जिस्म काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो आराम किया। तो आराम कब करना चाहिए? आराम के लिए रात बना है, आराम के लिए आप सोइए। जो ईश्वर अल्लाह का देन है कि आप 6 से 8 घंटा 10 घंटा सोइए, वो आराम है। आप हर चीज़ में आराम खोजिएगा तो आपके लिए वो बीमारी का रास्ता बनेगा। आराम करने से बीमारी का रास्ता बनता है। अगर आप मेहनत करते हैं तो आपकी ज़िंदगी खुशी और हमेशा खुशहाल रहेगा। तो हमारे और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा उदास, खुशी, दर्द, तकलीफ़, बीमारी, ना जाने हम लोग कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं, तब हमारी ज़िंदगी हम इस दुनिया में गुजरती है। अगर हम लोग इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का सीखने का हुनर नहीं प्राप्त होगा। हर इंसान के ज़िंदगी में तकलीफ़ आती है, चाहे वो अरबपति हो, करोड़पति हो, रोडपति हो, या गरीब हो, या मीडियम क्लास हो। हर इंसान बीमार होता है और हर इंसान का मृत्यु होता है। कोई यहाँ रहने नहीं आया है। ज़िंदगी एक किराए का घर है और किराए के घर में इंसान तब तक ही रह सकता है जब तक ईश्वर की इच्छा हो, अल्लाह की इच्छा हो। तो अपने किराए के मकान को बनाने के लिए अपने ज़िंदगी के अनुभवों को बेहतर कीजिए, ज़िंदगी के रास्ताओं को बेहतर कीजिए, ताल्लुकातों को बेहतर कीजिए, मोहब्बत सभी के साथ रखिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सभी को नेक रास्ता बताइए, सभी को कामयाबी का रास्ता बताइए। अगर आप जब इस दुनिया से फना हो जाइएगा तो आपने जो इस दुनिया में दे कर गए हैं किसी को, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सम्मानजनक होगा, आपके परिवार के लिए सम्मानजनक होगा। तो बेहतर रास्ता के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी आसानी के साथ भी गुजार सकते हैं और मुश्किलों के साथ गुजार सकते हैं। आसानी कब आएगी? जब आप मुश्किलों का सामना कीजिएगा, मुश्किलों को हराइएगा और अच्छे अनुभव प्राप्त कीजिएगा। आजकल मैं जब भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और जब भी मैं अपना रिज्यूम देता हूँ तो वहाँ पे वो कंपनी वाला बोलता है कि आपके पास अनुभव है, तब हम आपको काम पे रखेंगे। अनुभव, तो आप अपनी ज़िंदगी का अनुभव बेहतर रखिएगा तब ना आपका ज़िंदगी बेहतर होगा। मेरे पास अनुभव नहीं है, अनुभव लेने के लिए मैं अभी सेल्समैन का काम कर रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि किस तरह से काम किया जाता है, फिर मैं अनुभव हो जाएगा मेरे अंदर, तो फिर मैं जाऊँगा उसके पास तो वो मेरा अनुभव सर्टिफिकेट देखेगा, हाँ ये बंदा काम के लायक है, मैं इसको रख लेता हूँ। तो जब तक आप अपनी ज़िंदगी की अनुभवों को नहीं पहचानिएगा तब तक आप कामयाब नहीं हो पाइएगा। कामयाबी का रास्ता काफ़ी आसान है। कामयाबी के रास्ता में ना जाने कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मगर जब आप कामयाब हो जाइएगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गर्वपूर्ण बात होगी, आपके फैमिली के लिए बात होगी। मैं भी एक छात्र हूँ, मास्टर डिग्री प्राप्त किया हूँ, मैं भी बेरोज़गार हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ को कामयाबी तक पहुँचा पाऊँ। और मैंने जो भी शिक्षा प्राप्त किया है वो सोचता हूँ कि आप लोगों तक प्रकाशित करूँ, आप लोगों तक बताऊँ, और आप लोगों को ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ है आप मेरे वीडियो के माध्यम से उस तकलीफ़ को
ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मेरा उद्देश्य बस यही है कि मैं कुछ सीखता हूँ तो आप लोगों के बीच आकर बोलता हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई स्किल है, आज भी गुजारिश कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, उस स्किल को छुपाइए मत। आपके पास मोबाइल है, भारत के हर एक नागरिक के पास लगभग मोबाइल होगा एंड्रॉयड। आप उसे अपने हुनर को वीडियो में रिकॉर्ड करिए, यूट्यूब पर डालिए, फेसबुक पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए। आपका वो जो हुनर है लोगों को पसंद आएगा, तो वही आपका हुनर आपके लिए कमाने का रास्ता बनेगा, आपके लिए आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने का रास्ता बनेगा। तो अपनी स्किल को ज़रूर वीडियो के माध्यम से प्रकाशित करें, वीडियो के माध्यम से दिखाएं। अगर आपको वीडियो में बोलने नहीं आता है, आप केवल वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और उसी वीडियो को आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप उस पर अगर डालिएगा तो लोगों के अंदर समझदारी है। लोग बिना वॉइस वाले वीडियो को भी देखकर सीखते हैं। तो आज हम लोग ज़िंदगी के बारे में जानें। ज़िंदगी में सुख, दुख, नफ़रत, मोहब्बत, बीमारी और न जाने हज़ारों तकलीफ़ इंसान अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं। तभी इंसान को काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जीने का अनुभव होता है। और ज़िंदगी का जो सच यही है कि जो बोएगा वही मिलेगा। तो आप ज़िंदगी में जिस तरह से बीज बोइएगा तो उसी तरह का आपको फल मिलेगा। तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को आदर्श बनाएं, सम्मानजनक बनाएं। अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं रखें, किसी का हक ना मारे, किसी के साथ बदसलूकी ना करे। सभी अपने माता बहनों का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका जो हक है उनको ज़रूर दें। अपने भाइयों का हक दें, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार का जो आप पर हक बन रहा है उसे भी दें। और जो भी आपके नीचे कमज़ोर वर्ग है, आपके ख़ानदान में या आपके दोस्त जो कमज़ोर है, अगर आप कामयाब हैं तो अपने दोस्तों को कामयाबी का रास्ता दिखाएं, अपने ख़ानदान के लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाएं, अपने समाज के लोगों को कामयाबी का रास्ता दिखाएं। तभी मायने में आपकी ज़िंदगी एक सफल ज़िंदगी है। अगर आप कामयाब नहीं हैं तो आप कामयाब लोगों के पास बैठे उनसे अनुभव प्राप्त करें और उस अनुभव को प्राप्त कर आप भी कामयाबी का आपके लिए रास्ता बनेगा और आपका ज़िंदगी खुशहाल रहेगा। आप लोगों से बस गुजारिश करने आया हूँ कि ज़िंदगी को खुशी के साथ जीने के लिए तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, ये दौर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशनों का है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी डिप्रेशन में कभी चला जाता हूँ कि मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेकार गुजर रही है। मैंने इतनी शिक्षा प्राप्त किया, इतना कुछ सीखा, मगर मैं अपने ज़िंदगी में अभी कुछ भी कमा कर अपने गार्जियन तक नहीं दे रहा हूँ। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मगर तकलीफ़ों को सहन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तकलीफ़ों का सामना करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह रोज़गार मुझे भी मिलेगा, आपको मिलेगा। आप चाहे जिस सेक्टर में रोज़गार पाना चाहते हैं आप उस सेक्टर में मेहनत करें। अगर आपसे मेहनत नहीं हो रहा है तो आप मेहनत करने की आदत डालें। अगर मेहनत करने की आदत नहीं डालते हैं तो आप जाइए रोड पर, जो गरीब है, जो ठेला चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको देखिए लाइव। अब लाइव देखने से आप उनके जो परेशानी को देखिएगा, उनके पसीने को देखिएगा, उनकी मेहनत को देखिएगा तो आपके अंदर भी मेहनत करने का जुनून आएगा और आपके अंदर भी लगन आएगा। तो ज़िंदगी जीने के लिए काफ़ी संघर्ष की ज़रूरत पड़ती है। संघर्ष करिएगा तभी बेहतर बनिएगा, तभी सबल बनिएगा। आज हमारा जो उद्देश्य था ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी कामयाब अगर आपका रहेगा तभी आप सफल इंसान हैं। हाँ, अगर कामयाब नहीं है, कोशिश में है, तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, लगन से काम करना पड़ेगा, हर वो चीज़ से दूर रहना पड़ेगा जो आपकी बर्बादी का रास्ता बने, आपके तबाही का रास्ता बने, आपको कमज़ोर करे, आपकी हिम्मत को ख़त्म करे, आपको गलत रास्ता पर लाए। ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूर रहे, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी ज़िंदगी को संवारने की ज़रूरत हो, आपकी ज़िंदगी को संवारे, आपके ज़िंदगी का
जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको आपके बारे में बताए कि आप ये समय में ये काम करिए। अगर आपसे ये काम नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका ज़िंदगी सही हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपके अंदर जो बीमारियां होती है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन लिखता है देखकर, तो क्योंकि उनको अनुभव होता है। अनुभव कब होता है? जब वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो आप लोग भी शिक्षा प्राप्त कीजिए और शिक्षा प्राप्त करके अनुभव प्राप्त कीजिए। अनुभव प्राप्त करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, क्योंकि बिना शिक्षा के कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, बिना शिक्षा के इंसान तभी कामयाब होगा जब वो मेहनत करेगा, जब वो कोशिश करेगा, जब वो मेहनत का रास्ता को अपनी ज़िंदगी का मुहिम बनाएगा, वह इंसान सफल है। जानते हैं इस दौर में काफ़ी पढ़ा लिखा लोग बेरोजगार हैं। आप लोग भी, आपके अंदर जिस तरह का क्वालिटी है, जिस तरह का स्किल है, आप उसे ज़रूर उसका उपयोग करिए। अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाकर पैसे कमाइए। अगर आप सोशल मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाकर पैसे कमाइए। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सामाजिक स्तर पर लोगों का मदद करके आप सहायता और रकम कमा सकते हैं। सरकार काफ़ी ज़्यादा समाज सेवी को छूट दिए हुए हैं कि आप उन तक, गरीबों तक उनका हक पहुंचाए। सरकार आप तक आपका हक पहुंचाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए अपनी ज़िंदगी में स्किल सीखने का। शिक्षा जरूर सीखिए। शिक्षा सीखिएगा तभी आप बोल पाइएगा। बोलना, सीखना और समझाना, ये क्वालिटी अगर हम इंसान में आ जाए तो हर इंसान सफल है, हर इंसान का कामयाब है, हर इंसान का ज़िंदगी खुशहाल है। हम लोग ये तीन जो इम्पोर्टेंट रास्ते हैं और ये तीन जो क्वालिटी है आपके अंदर का, ये तीनों क्वालिटी अगर आपके अंदर छुप जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण हम और आप बेरोजगार रह जाते हैं। पहला क्वालिटी है बोलना, दूसरा क्वालिटी समझाना, तीसरा क्वालिटी है आपको, पहला है आपको बोलना, दूसरा समझाना, तीसरा दिखाना। तीनों क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटी आपके अंदर होता है तो आप कभी बेरोजगार नहीं हो पाइए। मेरे अंदर ये तीनों क्वालिटी नहीं है, इसलिए मैं बेरोजगार हूँ। मैं जब इंटरव्यू देने जाता हूँ तो मुझसे वो जब सर सवाल पूछते हैं तो मैं डर जाता हूँ। तो इसी डर को मैं ख़त्म करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ कि मैं क्या सोशल मीडिया पर अपनी बात को डालते मुझे भी अनुभव प्राप्त होगी। तो मैं जब भी इंटरव्यू देने जाऊँगा तो मैं बिंदास जिस तरह से आज आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, वहाँ पे भी सर का हर सवाल का जवाब दूंगा। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक था, ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत कीजिए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, सबके साथ बेहतर ताल्लुकात रखिए। जय हिंद, जय भारत।